क्योंकि दाल में काला है, इसीलिए जांच नहीं हो रही। अगर दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? पूरी दाल काली है। और दरवाजा बंद करने में केवाड़ जाएगा। अभी तक अकल ठिकाने नहीं आ रही है, तो सरकार पर गुरूर है तो 2025 में सरकार जाएगा। नीतीश कुमार की चूल हिल जाए, जब तक सरकार हमारी 5 मांगों को नहीं मानेगी तब तक इस धरने पर हम लोग बैठे रहेंगे। 1917 में जब भारत में पहली बार सत्याग्रह किया गया था तो देश की पूरी सियासत हिल गई थी और उसी गांधी जी के नेतृत्व से हमने विजय प्राप्त की थी। और अब देखिए, अभी हमारी उपस्थिति है गांधी मैदान में। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि गांधी जी के मूर्ति के नीचे शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। देखिए, एक सत्याग्रह से जो देश की पूरी सियासत हिल गई थी और अभी देखिए दूसरी तरफ फिर से जो है 2024, देखिए 2025 आ चुका है, 2024 से ये जो है अनशन शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुकी है और अब 2025 चल रहा है। गांधी जी के मूर्ति के नीचे देखिए यहाँ पर जो काफी तादाद में अभ्यर्थी मौजूद है, उनके माता पिता मौजूद है, उनके परिवारजन के लोग मौजूद हैं और हम भी अब हमारी भी उपस्थिति यहाँ पर है। और चलिए यहाँ पर अभ्यर्थी से बात करते हैं, उनके माता पिता से बात करते हैं कि कितने दिन अभी और झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता सोनी है। अभी अभ्यर्थी हैं जी। क्या लग रहा है कि पहली बार जब भारत देश में सत्याग्रह किया गया था 1917 में, तो उसमें देश की सियासत हिल गई थी और अभी क्या लग रहा है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। और हम लोग इसीलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठना पड़े, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कि री एग्जाम हो ना जाए। क्योंकि हम ये चीज बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं कि अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हम लोग को एग्जाम हम पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीट तो सारी सरकार बेच दे रही है। तो हमारा क्या कोई मुराद नहीं है? अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम जॉब कर सकते हैं? और आप जाके देखिए जहाँ सीट भी वो पढ़ाने लायक भी इंसान नहीं और वो टीचर बन के बैठा हुआ, बड़े बड़े लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो हम इस अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक कि री एग्जाम के लिए तैयार नहीं होती है सरकार। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला उत्थान के लिए काफी काम किए गए हैं, क्या लग रहा है महिला भी रोड पर बैठी है? ये देख लीजिए काम की गई है। अगर ये स्थिति होती है, अगर नीतीश कुमार काम करते तो क्या महिला आज यहाँ अपने इंसाफ के लिए बैठी रहती? अगर नीतीश कुमार ये काम कर दिए होते तो महिला क्या यहाँ पे धरना पे बैठी होती? हम नीतीश के साथ नहीं होते। क्यों आज हम जन सुराज के साथ हैं? क्योंकि लग रहा है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, इसीलिए हम इस धरना पे बैठे हैं। आज हम नीतीश के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला है नीतीश सरकार के राज में। हम पढ़ लिख के भी बैठे हुए हैं और सीट बेच दे रहे हैं आप। क्यों ऐसा? क्या लग रहा है कि कितना दिन अभी और अनशन पर बैठना पड़ेगा? जब तक कि री एग्जाम के लिए सरकार तैयार नहीं होती है। 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन हम बैठेंगे, बिल्कुल सारे स्टूडेंट बैठेंगे यहाँ पे, बिल्कुल जब तक कि री एग्जाम के लिए सरकार। अगर आप सच है तो आप क्यों नहीं री एग्जाम ले रहे हैं? आपको क्यों डर है? आपको तो लेना चाहिए ना री एग्जाम, कि चलो एक बार ले लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई? अगर आप पैसे नहीं खाए तो री एग्जाम लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? अभ्यर्थियों की मांग है कि जांच भी कराई जाए, तो क्या जांच भी क्यों नहीं हो रही है? हाँ, क्योंकि दाल में काला है, इसीलिए जांच नहीं हो रही। अगर दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? पूरी दाल काली है, पूरी दाल। अगर सच रहता तो सरकार डरती नहीं, वो री चेक करवाती, री एग्जाम लेती, एक बार में तैयार होती। लेकिन यहाँ पे वो गेम खेले तो इसलिए वो डर से री एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो रहे और हम बैठे रहेंगे। आप अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम करा दी जाए, आप लोग की ये मांग नहीं है कि हमें नौकरी दे दो, आप लोग की मांग है कि री एग्जामिनेशन, फिर भी सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। यही रीजन है ना, सरकार नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए तो इस सरकार को हम गिरा कर रहेंगे। सरकार गिरा कर रहे हैं? बिल्कुल, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे साथ ना इंसाफ करे। हमारे साथ जो इंसाफ करेगा हम उसी के साथ रहेंगे, सीधी सी बात है। प्रशांत किशोर जी भी आपके साथ है, क्या लग रहा है कि कुछ राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप आके हमें बोल दिए कि चलिए धरने पे बैठ जाइए और हम बैठ गए। हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो कोई तो इंसान है जो हमारे साथ आया, और वो इकलौता इंसान प्रशांत जी थे जो हमारे साथ आए। पप्पू यादव भी आप लोग के लिए रेल रोकने का काम किया, अभी उन्होंने रेल रोका था और आपके साथ। पप्पू यादव तो कभी भी पलट जाते हैं, तो उनके लिए क्या ही बोलूं, कभी इधर कभी उधर, उनको जिधर अपना फायदा दिखता है वो उस तरफ तो। महिलाओं को जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, अभी एक महिला है, कैसे देख रही हैं आप? बिहार की बेटी है और लाठी चार्ज कर दिया जा रहा है, वो भी जो पुरुष पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा। तभी तो कह रही, तो कहाँ है सरकार? कहाँ है अच्छी सरकार? वो क्या कैसे उम्मीद करती है कि उनकी सरकार बनी रहे? जब लाठी चार्ज हो रहा तो सरकार सोई थी क्या? ये मजबूर कर सकता है आप युवाओं को बिहार से बाहर जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार किसी का नहीं है, बिहार सबका है। हम सब बिहार के हैं और हम बिहार में ही रहेंगे। उस इंसाफ के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नंद किशोर यादव है। मैं कोर कमेटी का सदस्य हूं औरंगाबाद से। जी, क्या लग रहा है री एग्जाम को लेकर के 15-16 दिन हो गया है, सरकार भी चुप है, विपक्ष आवाज लगा रही है। देखिए, यह केवल बीपीएससी तो है ही, आज 10 साल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें क्वेश्चन आउट पहले से नहीं हुआ है। आधा सीट बिक चुका होता है। इसको जड़ से खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि इसको मुकाम तक आंदोलन को पहुंचाया जाए ताकि आने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो क्या लग रहा है अभी कितने दिन और झेलना पड़ेगा अभ्यर्थियों को? ये तो सरकार पर निर्भर है। सरकार अगर कल कर दे, नहीं तो लगातार चलेगा, लगातार चलते रहेगा। प्रशांत जी बैठ चुके हैं, वे आपको मानने वाले नहीं है। जो विद्यार्थियों के हित में होगा वो प्रशांत जी कमर कस के बैठ गए। प्रशांत जी कमर कस के बैठे हैं और जो अभ्यर्थी के हित में होगा वो सारे काम करेंगे। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने दिन अभी और अभ्यर्थियों को झेलना पड़ेगा? अरे छात्रों के खिलाफ लड़ रहा है, हार जाएगा और दरवाजा बंद करने में केवाड़ जाएगा। अभी तक अकल ठिकाने नहीं आ रही है तो सरकार पर गुरूर है तो 2025 में सरकार जाएगा। सरकार चल जाएगा। सरकार जाएगा। क्या लग रहा है कि कितना दिन अभी और सहना पड़ेगा अभ्यर्थी को? कि कुछ प्रतिक्रिया तो नहीं निकल के आ रहा है। अरे भैया, जब निकल गए हैं संघर्ष के राहों पर तो संघर्ष की कोई अवधि नहीं होती है। संघर्ष की कोई अवधि नहीं होती। संघर्ष की कोई अवधि नहीं होती है और जो मांग है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक मांग है और सरकार को चाहिए जो संवेदनशीलता का परिचय दे। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। इसके पहले जब भारत में पहली बार सत्याग्रह चला था तो पूरी सियासत हिल गई थी, देश भर में शोर मच गया था। तो अभी भी यहाँ पर है, देश का नजर जो है, भारत का नजर भी अब पड़ रहा है। ये बिहार से बाहर बात जो आ रही है, नजर पड़ रहा है। कैसे, क्या लग रहा है कि अब कुछ हो पाएगा? अफसोस इसका है कि पहले की राजनीति में नैतिकता और सुचिता होती थी। बड़ी बात कह रहे हैं। नैतिकता और सुचिता होती थी, मगर वर्तमान दौर की राजनीति में जब आप देखेंगे तो नैतिकता और सुचिता विलुप्त हो गई है और सरकार अहंकारी हो गई है, तानाशाही हो गई है। आप अगर अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी मांग पर आपको लाठी और गोली से आपके को दमन करना चाहेगी और वही हो रहा है बिहार के अंदर। इधर लीजिए, हमारे माननीय है उनसे। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना दिन तक और जो है, क्या लग रहा है सर, कितना दिन अभी और? एक बड़ा सवाल ये जो है, जब तक जो है सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम लोग इस धरने पर बैठे रहेंगे। कोई भी नेता अभी आगे नहीं आया है। अभी सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, फोन के द्वारा ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हिम्मत है, मैं उन लोगों से चैलेंज करता हूं कि अगर बच्चों के भविष्य की चिंता है और री एग्जाम लेना है, करवाना है सरकार से, तो आप जो है बाहर निकलें, बंगलों से बाहर निकलें और बच्चों के भविष्य के लिए आप जो है आवाज उठाएं, चूंकि ताकि नीतीश कुमार की चूल हिल जाए। जब तक सरकार हमारी 5 मांगों को नहीं मानेगी तब तक इस धरने पर हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो आपने सुना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि जब तक हमारी बात को मान्य नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। जब हमने माताओं बहनों से बात करी और जो महिला अभ्यर्थी उनसे भी बात करी तो उसका स्पष्ट रूप से कहना था कि महिला उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने कोई काम ही नहीं किया। यदि वो काम करते तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। और दूसरी तरफ जब हमने जो यहाँ पर जो लोग मौजूद है, पुरुष मौजूद है, उनसे बात करी, जो परिवारजन भी है अभ्यर्थी के, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि देखिए, शिक्षा में हमेशा ऐसे घोटाले बिहार में देखने को मिले हैं। साथ में ही ऐसा कोई भी वर्ष नहीं हो जब बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि आने वाले समय में, क्योंकि 4 तारीख को एग्जाम है बापू सेंटर पर और अभी 3 तारीख है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी चल रहे हैं, गांधी मूर्ति के नीचे जो है यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हैं, किस तरीके से इस बात को जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो सरकार है चुप है। एक तरफ पप्पू यादव जो है रेल रोकने का काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे पहुंचने का काम कर रहे हैं, वो भी जो है आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार है, वो भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं, गीत गाकर, कविता गाकर, पंक्ति गाकर और नारेबाजी को लेकर, नारेबाजी से जो है
प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में क्या होता है और इनकी बात को सुना जाता है या इसी तरह बरगला दिया जाता है। आपको सारी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डी लाइव। धन्यवाद।